राधे राधे। विरुधिनी एकादशी व्रत की कथा। महर्षि नारद और भगवान विष्णु का संवाद। एक बार की बात है, देवलोक में महर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे भगवान, आप तो सबके हृदय में स्थित हैं। कृपया मुझे बताइए कि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसका नाम क्या है और इससे कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु अपने श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले रूप में शांत मुस्कान से बोले, हे वत्स नारद, तू बड़ा पुण्यात्मा है। तूने यह प्रश्न करके सभी प्राणियों का कल्याण किया है। यह कथा विरुधिनी एकादशी कहलाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। विशेष रूप से यह व्रत भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। नारद जी ने श्रद्धा से मस्तक झुकाया और भगवान ने कथा आरंभ की। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें राजा मानधाता की एक अद्भुत और सच्ची कथा सुनाता हूँ, जिसने विरुधिनी एकादशी के व्रत से अपने जीवन को मोक्ष की ओर मोड़ा था। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और सत्यव्रती राजा थे, राजा मानधाता। उनका साम्राज्य धरती के कोनों कोनों में फैला हुआ था। वो इतने न्यायप्रिय थे कि उनके राज्य में न कोई चोरी होती न झूठ बोलता। देवता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न रहते थे। परंतु एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं, प्रजा भूखी प्यासी हो गई। राजा मानधाता ने तीव्र तपस्या आरंभ की और अनेक तीर्थों में जाकर उपाय ढूंढने लगे। नर्मदा नदी के किनारे जब वे कठोर तप कर रहे थे, तभी प्रकट हुए एक महान ऋषि वशिष्ठ जी। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे ऋषिवर, मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ, फिर भी प्रजा दुखी है। इसका क्या कारण है? ऋषि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह संकट पिछले जन्म के एक दोष के कारण है। तुम्हारा पाप गहन है, परंतु उसका निवारण सरल है। विरुधिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तुम्हें पाप से मुक्त करेगा और राज्य को पुनः समृद्ध करेगा। राजा मानधाता ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन शुरू किया। एकादशी के दिन उपवास, भगवान विष्णु की आराधना, रात्रि जागरण और भजन किए। द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान दिए। व्रत पूर्ण होते ही आसमान में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, सूखे खेतों में हरियाली आ गई। प्रजा फिर से आनंदित हुई। राजा को न केवल सांसारिक सफलता मिली, बल्कि अंत में वे वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। विरुधिनी एकादशी व्रत कथा का अगला भाग, जहां भगवान विष्णु एक रहस्यमयी कथा सुनाते हैं, जो आज भी भक्तों को मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। राजा मानधाता की कथा, जो विरुधिनी एकादशी से जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, एक बार सतयुग में एक परम धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा मानधाता। वे सूर्यवंशी थे और अत्यंत दानी, परोपकारी तथा प्रजावत्सल थे। राजा मानधाता ने अपना जीवन धर्म, तप और न्याय के लिए समर्पित कर रखा था। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु एक बार उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया, अकाल हो गया। फिर से वही, सारे राज्य में बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगी। लोगों ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, कोई उपाय कीजिए। राजा मानधाता चिंतित हुए। उन्होंने कई यज्ञ किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया, ध्यान, तप और समाधान की खोज में। राजा घने वन में भटकते भटकते महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। हे ऋषिवर, मैं धर्म करता हूँ, सबका भला करता हूँ, फिर भी अकाल क्यों पड़ा?
महर्षि अंगिरा ने गहराई से राजा को देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों के कुछ कर्मों का फल तुम्हारे राज्य को मिल रहा था। यदि तुम चाहते हो कि यह कष्ट समाप्त हो जाए तो वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जो कि विरुद्धनी एकादशी है, उसका व्रत करो। यह एकादशी पापों का नाश करती है और वर्षा का वरदान देती है। राजा ने नतमस्तक होकर कहा, हे ऋषिवर, मैं इस व्रत को करूंगा। राजा मानदाता ने उस दिन निर्जल उपवास किया था। पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लिए, रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिए। और उसी रात गगन में बादल घिर गए, तेज वर्षा हुई, राज्य में हरियाली लौट आई, प्रजा आनंदित हुई और राजा मानदाता का यश त्रिलोक में फैल गया। भगवान विष्णु ने कहा, जो इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करता है वह 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है और फिर मोक्ष प्राप्त करता है। यह व्रत कलयुग में और भी फलदायी है। व्रत के नियम कुछ इस प्रकार है कि दशमी को सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, एकादशी को निर्जल या फलाहार रहें, भगवान विष्णु का स्मरण, भजन और कथा करें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को गरीबों को अन्न वस्त्र का दान करें। विरुद्धनी एकादशी व्रत कथा सदियों पहले की बात है। दक्षिण भारत के घने जंगल में एक भयानक राक्षसी रहती थी। उसका नाम था कालवती। वह रक्त पीती थी, मांस खाती थी और निर्दोष ऋषियों को कष्ट देती थी। परंतु उसकी माँ रत्नवती एक परम विष्णु भक्त स्त्री थी। वह अपनी पुत्री के पापों से दुखी रहती थी और सदैव भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी, हे नारायण, मेरी पुत्री को सद्बुद्धि दीजिए। मेरे भाग्य में भले दुख हो पर मेरी संतान को आपकी कृपा मिल जाए। एक दिन का चमत्कार। विरुद्धनी एकादशी का दिन आया। रत्नवती ने उसी दिन निर्जल व्रत रखा था। रात्रि में दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया था। अचानक आधी रात को कालवती लौटकर घर आई। उसने देखा कि माँ पूजा कर रही है। जैसे ही वो माँ के समीप आई वह गिर पड़ी। उसका भयंकर रूप बदलने लगा। उसके हाथों से खून टपकना बंद हुआ, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो। मुझे समझ आ गया माँ के व्रत और प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है। उस दिन के बाद कालवती ने मांस त्याग दिया, तपस्या आरंभ की और विष्णु भक्ति में लीन हो गई। अनेक वर्षों तक तप कर अंततः भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे कालवती, तू अब शुद्ध हो गई है। माँ के व्रत के प्रभाव से तुझे मोक्ष प्राप्त होता है। वहीं कालवती आगे चलकर एक तपस्विनी साध्वी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोग आज भी उसका स्मरण करते हैं। जब वे अपने बच्चों को अधर्म से हटाकर धर्म की ओर मोड़ना चाहते हैं तब उसी की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु बोले, विरुद्धनी एकादशी न केवल पाप का नाश करती है बल्कि यह विचलित चित्त को स्थिर करती है। यह व्रत ब्रह्मचर्य, त्याग, सेवा और भक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति इस एकादशी को करता है उसके जीवन में समृद्धि आती है, पूर्वजों को तृप्ति मिलती है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में श्रीवात्सव नाम एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे लेकिन अत्यंत श्रद्धालु। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल एक छोटी सी कुटिया और एक पुरानी विष्णु मूर्ति थी। श्री वास्तव जी हर दिन भगवान की पूजा करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि मूर्ति से हल्की सी आवाज़ आ रही है। वे डर गए। फिर अगले दिन आवाज़ थोड़ी स्पष्ट हुई, हे भक्त, मुझे इस मूर्ति में सैकड़ों वर्षों से बंद कर दिया गया है। किसी पापी राजा ने मुझे श्राप देकर पत्थर बना दिया था। केवल विरुद्धनी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण से ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। श्री वास्तव जी अत्यंत द्रवित हुए। उन्होंने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया। निर्जल व्रत रखे, पूरे दिन भजन किए,
रात्रि में जागरण और प्रभु नाम का संकीर्तन किए। जब द्वादशी की सुबह हुई और उन्होंने तांबे के पात्र से जल लेकर मूर्ति पर अर्पित किया तो एक अद्भुत प्रकाश फैला। वह मूर्ति अचानक तेज रोशनी में बदल गई और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह बोले, हे भक्त, तूने मुझे जन्मों की पीड़ा से मुक्त किया। तेरा कुल पवित्र होगा और ये स्थल विरुधनी तीर्थ कहलाएगा। आज भी वह स्थल उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र में स्थित है, जहाँ हर वर्ष हजारों भक्त एकादशी का व्रत करने आते हैं। एक बार देवराज इंद्र के दरबार में एक देवता विभावशु अचानक रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु बहते थे। देवराज ने पूछा, हे विभावशु, तुम तो स्वर्ग में रहते हो, फिर दुख किस बात का है? विभावशु बोले, राजन, पूर्व जन्म में मैंने एक बार जानबूझकर गुरु का अपमान किया था। अब उस पाप का फल मुझे मिल रहा है। मेरा चित्त अशांत रहता है। मैं ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाता। तभी वहाँ नारद जी पधारे। उन्होंने विभावशु की स्थिति देखी और बोले, हे देव, तुम्हें विरुधनी एकादशी व्रत करना चाहिए। यह व्रत पापों को भस्म करता है और चित्त को शुद्ध करता है। विभावशु ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, रात्रि जागरण किया, प्रातःकाल विधि पूर्वक द्वादशी का पारण किए और उसी क्षण उनका चित्त शांत हो गया। उन्होंने कहा, अब मैं स्वयं को हल्का, निर्मल और परम सुखी अनुभव कर रहा हूँ। यह एकादशी वास्तव में दिव्य है। आज से लगभग 100 वर्ष पहले बनारस में एक व्यक्ति रहता था। नाम था रघुनाथ। वह शराबी था, जुआरी था और हर दिन पाप करता था। उसके माता पिता उसे छोड़ गए थे। पत्नी ने त्याग दिया और लोग उसे पिशाच कहने लगे थे। एक दिन बनारस के घाट पर भटकते हुए उसे एक बूढ़ा संत मिले। उस संत ने कहा, बेटा, जीवन बर्बाद कर दिया, अब बचाना है तो विरुधनी एकादशी का एक व्रत कर लो। यह व्रत तेरे जन्म जन्मांतर के पापों को धो देगा। रघुनाथ हंसा, पर संत की आंखों में भक्ति की ज्योति देख उसने कहा, ठीक है, अगर यह व्रत सच में मुझे बदल दे तो मैं प्रभु का हो जाऊंगा। वह दिन एकादशी था। रघुनाथ ने पहली बार शराब नहीं पी, उपवास किया, रात भर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुना। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसका मन कुछ अलग अनुभव करने लगा। रघुनाथ बन गया भक्त रामदास। उसने जीवन का त्याग किया, संकल्प लिया कि अब वह हर एकादशी का पालन करेगा। कई वर्षों की भक्ति के बाद उसे रामदास नाम से लोग जानने लगे। उसके द्वारा बनवाया गया विरुधनी आश्रम आज भी बनारस में है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ेगा, जब लोग एकादशी को भूल जाएंगे, तब भगवान विष्णु स्वयं एक बालक के रूप में प्रकट होकर लोगों को विरुधनी एकादशी का महत्व समझाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त इस व्रत को करता है उसका हर पग तीर्थ के समान हो जाता है, उसकी वाणी अमृत के समान होती है और अंत में वह मुझे प्राप्त करता है। विरुधनी एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं है, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। यह अहंकार का नाश करता है, हृदय को निर्मल करता है, मृत्यु के भय को समाप्त करता है और भक्त को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा देता है। धन्यवाद। अगर आपको विरुधनी एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण।